नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज क्रिकेट के मंदिर कहे जाने वाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट प्रेमी सालों तक याद रखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का यह बेहद अहम मुकाबला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच खेला गया और जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे पूरा स्टेडियम नीली जर्सी में डूब गया। हर तरफ बस एक ही आवाज, इंडिया इंडिया, और उस शोर के बीच रोमांच और दबाव दोनों हवा में साफ महसूस हो रहे थे। टॉस के लिए जैसे ही सिक्का उछला, किस्मत ने यूएसए के कप्तान मोनाक पटेल का साथ दिया। उन्होंने बिना झिझक पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वानखेड़े की पिच पर मौजूद शुरुआती नमी और ताजगी को देखकर यह फैसला साहसी भी था और चौंकाने वाला भी, क्योंकि सामने भारत का खतरनाक बल्लेबाजी क्रम खड़ा था। भारत की ओर से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की युवा और आक्रामक जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी, जबकि यूएसए की उम्मीदों का भार था उनके भरोसेमंद गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर के कंधों पर। नेत्रवलकर ने पहले ओवर में सटीक लाइन लेंथ के साथ कसी हुई गेंदबाजी की। अपनी 5वीं गेंद पर उन्होंने ईशान किशन को शानदार स्विंग से पूरी तरह चकमा दे दिया और लगा कि विकेट बस गिरने ही वाला है। लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने अपने चिर परिचित अंदाज में लंबा छक्का जड़ दिया और इसी के साथ भारत का खाता भी धमाकेदार अंदाज में खुल गया। लेकिन असली झटका तो अभी आना बाकी था। दूसरे ओवर में तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने आए अली खान ने आते ही मैच में आग लगा दी। अपनी घातक इन स्विंगर पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन अतिरिक्त उछाल ने अभिषेक को पूरी तरह धोखा दे दिया। नतीजा 1 गेंद 0 रन और अभिषेक शर्मा पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस युवा बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद मैदान पर उतरे युवा सनसनी तिलक वर्मा। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली, लेकिन तिलक आज बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में जैसे ही नेत्रवलकर दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, तिलक ने बिना किसी डर के उन पर हमला बोल दिया। एक शानदार शॉट सीधे दर्शक दीर्घा में और फिर लगातार 2 करारे चौके। इस ओवर से भारत ने 16 रन बटोर लिए। वानखेड़े का शोर अब 7वें आसमान पर था और यूएसए के गेंदबाज पहली बार दबाव में दिखने लगे। भारत तेजी से बड़े स्कोर की ओर बढ़ता हुआ लग रहा था, लेकिन क्रिकेट का खेल पल में करवट बदलता है। छठे ओवर में अनुभवी गेंदबाज शार्डली वैन शेल्क्विक ने गेंद संभाली और अपनी चालाकी से पूरा दृश्य बदल दिया। रफ्तार में चतुर बदलाव करते हुए उन्होंने दूसरी ही गेंद पर लय में चल रहे ईशान किशन को धीमी गेंद से फंसा लिया। ईशान मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की चाल को समझ नहीं पाए और कैच थमा बैठे। ईशान किशन 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी में एक शानदार चौका और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जैसे ही वह आउट हुए, मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया, क्योंकि अब भारत को नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना था और यूएसए को मैच में वापसी की उम्मीद दिखने लगी थी। ईशान किशन के आउट होते ही जैसे वानखेड़े की धड़कन थम सी गई। जो स्टेडियम कुछ देर पहले तक शोर से गूंज रहा था, वहां अचानक ऐसा सन्नाटा छाया कि गेंद की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। भारत ने अपना दूसरा और बेहद अहम विकेट गंवा दिया था और उसी पल से मैच ने एक अजीब सा अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। यूएसए की टीम वानखेड़े की पिच पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी और भारतीय डगआउट में पसरी खामोशी साफ बता रही थी कि हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं। छठे ओवर में शार्डली वैन शेल्क्विक ने जो कहर बरपाया, उसने मैच का मिजाज ही बदल दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्रीज पर जमे तिलक वर्मा उनकी चालाकी भरी उछाल का शिकार हो गए। तिलक ने आक्रामक पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया और बाउंड्री पर कैच लपक लिया गया। 16 गेंदों पर 25 रनों की जुझारू पारी, जिसमें 3 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था, वहीं थम गई। वानखेड़े की बेचैनी अभी संभली भी नहीं थी कि ओवर की आखिरी गेंद पर नया बल्लेबाज शिवम दुबे भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहली ही गेंद पर पुल शॉट का दांव उल्टा पड़ गया और वैन शेल्क्विक ने एक ही ओवर में 3 बड़े विकेट झटककर T20 विश्व कप के इतिहास में अपना नाम खास बना लिया। पावर प्ले की समाप्ति तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 47 रन था और यह आंकड़ा जितना छोटा था, उससे कहीं ज्यादा भारी माहौल था। स्टैंड्स में बैठे हजारों प्रशंसक अविश्वास में खामोश थे। ऐसा सन्नाटा जो वानखेड़े में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी नाजुक हालात में कप्तान सूर्यकुमार यादव और भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह ने जिम्मेदारी संभाली, मानो मलबे के ढेर से पारी को फिर से खड़ा करने का इरादा कर लिया हो। 8वें ओवर में वैन शेल्क्विक फिर आक्रमण पर लौटे। इरादा साफ था, कप्तान पर दबाव बनाए रखना, लेकिन सुअर ने कप्तानी ठहराव दिखाया, जोखिम कम लिया और सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। एक छोर पर 5 रन पर नाबाद सुअर थे तो दूसरे छोर पर रिंकू सिंह
3 रन बनाकर बड़े धैर्य से टिके हुए थे। रन रेट तेजी से नीचे जा रहा था और भारत को किसी चिंगारी की सख्त जरूरत थी। 10वें ओवर में शुभम राज गेंद लेकर आए, जिन्हें रनों की रफ्तार थामने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन यहीं पर दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपनी जादुई कलाइयों का छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 बेहद खूबसूरत और कड़क चौकों ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को हरकत दी, बल्कि स्टैंड्स में बैठे प्रशंसकों के चेहरों पर भी हल्की सी मुस्कान लौटा दी। 10 ओवर पूरे होने पर भारत 4 विकेट पर 63 रन बना चुका था। सुअर 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद थे और रिंकू सिंह 9 गेंदों पर 3 रन के साथ पिच को समझने की कोशिश में जुटे थे। यूएसए के गेंदबाजों ने अनुशासन और सटीकता से भारतीय बल्लेबाजी को उसके ही घर में जकड़ रखा था। अब सारी उम्मीदें सुअर और रिंकू की इस साझेदारी पर टिकी थीं। वानखेड़े का ऐतिहासिक मैदान मानो सांस रोककर एक बड़ी चमत्कारिक वापसी का इंतजार कर रहा था और हर भारतीय प्रशंसक के दिल में यही अटूट उम्मीद थी कि उनका स्काई किसी भी पल अपनी ट्रेडमार्क आतिशबाजी से मैच का पासा पूरी तरह पलट सकता है। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर जब भारतीय टीम 10 ओवरों के खेल के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 63 रनों के एक बेहद नाजुक स्कोर पर खड़ी थी, तब पूरे देश की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव और फिनिशर रिंकू सिंह की जोड़ी पर टिकी हुई थी। खेल के 11वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह 11वें ओवर में अपनी चतुराई भरी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी एक फ्लैट गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा और वानखेड़े के सन्नाटे को शोर में बदल दिया। हालांकि भारतीय प्रशंसकों को एक बहुत ही करारा और बड़ा झटका खेल के 12वें ओवर में लगा, जब स्पिनर मोहम्मद मोहसिन 12वें ओवर में अपनी जादुई लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने रिंकू सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया। रिंकू सिंह स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ गईं। रिंकू सिंह के पवेलियन लौटने के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही खेल के 13वें ओवर में हरमीत सिंह 13वें ओवर में गेंदबाजी जारी रखने के लिए आए, जहां हार्दिक ने पहली ही गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट कर दिए थे। लेकिन यूएसए की टीम आज एक अलग ही जुनून के साथ खेल रही थी और इसी ओवर की चौथी गेंद पर हरमीत सिंह ने हार्दिक पांड्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटक लिया। हार्दिक पांड्या लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। 12.4 ओवरों के खेल के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 77 रनों के एक अत्यंत डरावने आंकड़े पर पहुंच चुका था, जहां से 150 रनों तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। इस विकेट और कठिन घड़ी में अक्षर पटेल मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ फिर से बुनना शुरू किया। खेल के 14वें ओवर में स्पिनर मोहम्मद मोहसिन 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक कड़क स्वीप शॉट पर शानदार चौका जड़ा, जिससे भारत के रनों की रफ्तार में फिर से जान आ गई। इसके तुरंत बाद खेल के 15वें ओवर में हरमीत सिंह 15वें ओवर में अपना अंतिम ओवर डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां सुअर ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ा, जहां वह 35 रन पर नाबाद रहकर मोर्चा संभाले हुए थे। पारी का सबसे विस्फोटक और पासा पलटने वाला मोड़ खेल के 16वें ओवर में आया, जब यूएसए के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 16वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए ताकि वे इस साझेदारी को तोड़ सकें। अक्षर पटेल ने इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर नेत्रवकर की रफ्तार का फायदा उठाते हुए 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके झड़कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम को शोर से गूंजायमान कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अब अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक कड़क चौका और अंतिम गेंद पर एक प्रलयकारी तथा गगनचुंबी झड़कर इस ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए। 16 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 115 रनों के एक सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां सूर्य कुमार यादव 33 गेंदों पर 46 रन पर नाबाद थे और अक्षर पटेल 9 गेंदों पर 13 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। वानखेड़े की दूधिया रोशनी में अब भारतीय टीम की वापसी की दास्तान लिखी जा रही थी, जहां सूर और अक्षर के बीच 38 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अटूट साझेदारी हो चुकी थी। यूएसए के एक क्षेत्र रक्षक जो अब तक बहुत ही उत्साहित थे, वे अब दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय कप्तान अब अपनी स्काई वाली शैली में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार थे।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का रोमांच अपने अंतिम 4 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय टीम अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सवार होकर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। खेल के 17वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की और अक्षर पटेल को पवेलियन की राह दिखा दी। अक्षर पटेल स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। अक्षर के आउट होने के बाद अर्शदीप सिंह मैदान पर आए और उन्होंने हरमीत सिंह की अंतिम गेंद पर एक कड़क प्रहार करते हुए चौका जड़ा, जिससे वानखेड़े का शोर और भी तेज हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की दूधिया रोशनी में भारतीय पारी का सबसे सुनहरा, गौरवशाली और मंत्रमुग्ध कर देने वाला क्षण खेल के 18वें ओवर में आया, जब यूएसए के मध्यम तेज गेंदबाज शुभम रांझ ने 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। इस दबाव भरी घड़ी में भारतीय कप्तान ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का वह अद्भुत जलवा बिखेरा, जिसे देखने के लिए वानखेड़े का बच्चा बच्चा बेताब था। सूर्य कुमार यादव ने शुभम रांझने की एक भटकती हुई फुल टॉस गेंद को बड्डी ही चतुराई से भांपा और अपना सिग्नेचर ट्रेडमार्क लैप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग सीमा रेखा के पार भेजकर एक शानदार चौका जड़ा। इसी चौके के साथ सुअर ने इस बड़े मंच पर अपना एक ऐतिहासिक और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया, जहां वह 50 रन पर नाबाद रहकर पूरे स्टेडियम को सुअर सूर की गूंज से भर चुके थे और भारतीय प्रशंसकों का जोश अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैच का रोमांच तब और बढ़ा जब खेल के 19वें ओवर में शार्ली वैन शल्क 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक ओवर डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए, ताकि वे रनों की इस तेज रफ्तार पर लगाम लगा सकें। वैन शेल्क्विक ने इस ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और अर्शदीप सिंह को अपनी जाल में फंसा लिया, जिससे अर्शदीप सिंह एक बद्दा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल एक शानदार चौका शामिल था। हालांकि अर्शदीप के आउट होने से सूर की आक्रामकता पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने इसी ओवर में अपना प्रचंड रूप जारी रखते हुए एक दर्शनीय और एक कड़क चौका जड़कर भारतीय स्कोर को 140 रनों के सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। भारतीय पारी का सबसे विस्फोटक, प्रलयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर खेल के 20वें ओवर में शुरू हुआ, जब यूएसए के सबसे अनुभवी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 20वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। सूर्य कुमार यादव आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने नेत्रवलकर की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक कड़क चौका जड़ा। इसके बाद सुअर ने जो किया वह क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने अगली 2 लगातार गेंदों पर 2 प्रलयकारी तथा गगनचुंबी छक्का जड़कर वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों को खुशी से पागल कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या ने एक और शानदार और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 160 के पार पहुंच गया। लेकिन पारी की अंतिम गेंद पर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती दूसरा रन चुराने के लालच में स्ट्राइकर एंड की ओर भाग रहे थे, लेकिन वह अपनी क्रीज तक पहुंचने में नाकाम रहे और 0 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारतीय पारी का अंत हुआ। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 161 रनों का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 49 गेंदों पर 84 रनों की एक प्रलयकारी, साहसी और अविस्मरणीय पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस जादुई पारी में 10 कड़क चौके और 4 विशाल छक्के शामिल थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की ऐतिहासिक पिच पर जैसे ही 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मैदान पर उतरी, माहौल पहले से ही गर्म था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की धार देखकर तापमान और बढ़ गया। स्टैंड्स में बैठे दर्शक हर गेंद पर शोर मचा रहे थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव की आंखों में साफ दिख रहा था कि आज शिकार जल्दी खत्म करना है। नई गेंद अर्शदीप सिंह को थमाई गई और उन्होंने आते ही ऐसी स्विंग कराई कि अमेरिकी बल्लेबाजों के बल्ले जैसे जाम हो गए। रन तो दूर, गेंद ठीक से छू भी नहीं पा रहे थे। दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज तूफान बनकर आए और अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। एंड्रीज गॉस ने कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले से ज्यादा हवा काटी और सीधा फील्डर के हाथों में जा बैठी। पूरा वानखेड़े सिराज के नारों से गूंज उठा। दबाव बढ़ा तो अर्शदीप ने अगले ओवर में कप्तान मोनांक पटेल को भी स्विंग के जाल में फंसा लिया। 2 गेंद 0 रन और सीधा वापसी टिकट। अमेरिकी टीम अभी संभल भी नहीं पाई थी कि
सिराज ने फिर वार कर दिया। सतेजा मुक्का माला भी फ्लिक मारने के चक्कर में फंस गए और भारत ने पावर प्ले के अंदर ही मैच की पकड़ मजबूत कर ली। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे रेंग रहा था और विकेट तेजी से गिर रहे थे। 5 ओवर बाद हालत ऐसी थी जैसे रन बनाना नहीं बचाना लक्ष्य हो। तभी मिलिंद कुमार ने थोड़ा साहस दिखाया। अर्शदीप की गेंद पर जोरदार पुल मारकर चौका जड़ा और टीम के डगआउट में थोड़ी जान आई। सिराज की तेज गेंद को भी थर्ड मैन की दिशा में भेजकर उन्होंने बताया कि अभी लड़ाई बाकी है। लेकिन भारतीय टीम ने भी चाल बदल दी। अब स्पिन का जाल बिछाया गया। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदों के साथ आए और बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद घूम किधर रही है। रन ऐसे रुक गए जैसे किसी ने नल बंद कर दिया हो। दूसरे छोर से अक्षर पटेल ने सटीक लाइन से दबाव और बढ़ाया। फिर उनकी आखिरी गेंद पर मिलिंद कुमार ने घुटना टेककर लंबा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे कुछ दर्शक चौंके। बाकी ने मुस्कुराकर कहा, चलो मुकाबला जिंदा है। 10 ओवर के बाद स्कोर था सिर्फ 49 रन 3 विकेट पर। जीत के लिए अब 60 गेंदों में 113 रन चाहिए थे। लक्ष्य बड़ा, दबाव उससे भी बड़ा। रोशनी से नहाए वानखेड़े में भारतीय फैंस को जीत की आहट आने लगी थी। स्काई की कप्तानी में टीम इंडिया के गेंदबाज ऐसे घेराबंदी कर रहे थे जैसे शिकार अब दूर नहीं। मुकाबला अभी बाकी था, लेकिन बाजी किस ओर झुकी है ये हर कोई महसूस कर रहा था। खेल के 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी और अनुभव के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां मिलिंद कुमार ने उनकी पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी ओवर में संजय कृष्णमूर्ति ने भी अपना हाथ खोला और पांड्या की एक फुलिश गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर वानखेड़े के दर्शकों को खामोश कर दिया, जिससे भारत के खेमे में थोड़ी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ी और जादुई सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गए और उन्होंने मिलिंद कुमार को चकमा दे दिया। मिलिंद कुमार गेंद को समझने में पूरी तरह विफल रहे और वह क्रीज से बाहर निकल आए, जिससे वह 34 गेंदों पर 34 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर स्टंप आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था। मिलिंद के आउट होने के बाद शुभम रांझने मैदान पर आए और उन्होंने खेल के 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां रांझने ने एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर चौका बटोरा और अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। यूएसए की टीम अब भी मैच में बनी हुई थी और संजय कृष्णमूर्ति बहुत ही प्रचंड लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने खेल के 14वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और संजय ने उनकी एक छोटी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक प्रलयकारी जड़ा। इसके बाद खेल के 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती अपना अंतिम ओवर डालने के लिए मोर्चे पर आए, जहां शुभम रांझने ने उनकी एक स्लॉट गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल झड़कर भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज कर दी, जहां वह 10 रन पर नाबाद थे। मैच का सबसे निर्णायक और पासा पलटने वाला मोड़ खेल के 16वें ओवर में आया, जब बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर यूएसए की कमर तोड़ दी। अक्षर ने अपनी दूसरी गेंद पर संजय कृष्णमूर्ति को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराया, जिससे संजय कृष्णमूर्ति स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 31 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और 2 शानदार शामिल थे। अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर हरमीत सिंह को भी पवेलियन भेज दिया, जिससे हरमीत सिंह स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। 16 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां अब उन्हें जीत के लिए अंतिम 24 गेंदों पर 62 रनों की एक नामुमकिन जैसी दरकार थी। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती